नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पवन सर DSR की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने लेकर आया हूं। जो संधि प्रकरण चल रहा है उसमें आप पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि में आज आप देखेंगे उत्त संधि। कौन से? उत्त संधि। पहले हमने सत्त पढ़ी, फिर रुत्त पढ़ी, आज कौन सी देखेंगे हम? उत्त संधि। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिए उत्त संधि का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, अतो रोर पिलुताद पिलुते, अतो रोर पिलुताद पिलुते क्या होता है? अतो रोर पिलुताद पिलुते। ठीक है, अब देखिए इसका तात्पर्य क्या है, क्या सूत्र कह रहा है हमसे। लिखा है, पहला पॉइंट है इसमें, यदि रू के ठीक पहले, यदि रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रू के ठीक बाद में फिर से यानी पुनः ह्रस्व आ हो। क्लियर हो गया? अभी पिछली संधि में हमने पढ़ा था, रुत्त संधि में क्या पढ़ा था कि ठीक पहले आ नहीं होना चाहिए, बाद में खर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग है। लिखा है, यदि रू के ठीक पहले आ हो और रू के ठीक पहले ठीक बाद में फिर से ह्रस्व आ हो, तो ऐसे दो ह्रस्व आ के बीच बैठे रू यानी जो रा होगा उसे क्या आदेश होगा? ऊ होगा। क्या होगा? ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्त संधि कहते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? चलिए, अच्छी बात है। चलिए तो देख लीजिए एक बार पुनः क्या लिखा है। यदि रू के ठीक पहले, यानी कि यदि रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रू के ठीक बाद में भी आपका क्या हो? ह्रस्व आ हो, दोनों तरफ आ हो, तो ऐसे बीच में बैठे रा का जो रू का रा बनेगा, रा का जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्त संधि। क्योंकि ऊ हो रहा है तो क्या कहते हैं इसे हम? उत्त संधि। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, इसका एक सूत्र और है, हसीचा। क्या है? हसीचा। क्लियर हो गया? चलिए पहले इसको समझ लें हम क्या है, इसका उदाहरण देख लें, उसके बाद हसीचा बाद में चलते हैं। पहले इसे देख लें। देखिए, आपने कल पढ़ा रुत्त संधि में सा का रा होता है, तो वही रूल यहां भी फॉलो करना है आपको। तो लिखा देवस प्लस अपी, तो इसे क्या कर देंगे? देव और सा का क्या बन जाएगा? रू बन जाएगा और प्लस अपी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को? कल का ही टॉपिक है यहां तक, इसके आगे भी कल का भी है। देखें, अब देखिए लिखा है आगे आपका, रू के ठीक पहले आ हो, तो रू के ठीक पहले आ है कि नहीं है? है ना? अच्छा, और ठीक बाद में भी आ है, ठीक पहले भी आ है और ठीक है बाद में भी आ है। ठीक है, तो पहले तो कल का नियम जितना चल रहा है आपका, अब इस रू का हम रा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रा बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? देव और यहां पर रा, क्योंकि आपने कल पढ़ा था रुत्त संधि में क्या होता है? अपी। आपने कल पढ़ा था कि रुत्त संधि में क्या होता है? रुत्त संधि का तात्पर्य हो गया आपका कि उसमें ऊ की इत संज्ञा है, ऊ लोप हो गया, तो ऊ की इत संज्ञा है, तो आपका ये क्या हो गया? लोप हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए इसमें रू जो आया किस संधि से आया? रू जो आया आपको यही देखना है कि किस संधि से आया है। क्लियर हो गया इतना? तो आपने कल एक सूत्र पढ़ा था, रू जो हुआ है ये किससे हुआ है? सा सजुसो रू से। किससे हुआ? सा सजुसो रू से। ठीक है, इस सूत्र से आपका सा का रू बन गया। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, आपने देखा है, अच्छा कल की जो संधि पढ़ी थी आपने, उसमें हट भी गया था। क्या हो गया था? हट भी गया था। तो रू के ऊ का लोप हो गया। यहां पर रू के ऊ का लोप हो गया। इसमें रू के ऊ का क्या हो गया? लोप हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए तो मोटे तौर पर जाने रखिएगा, कल भी समझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टॉपिक पर आइए सीधे। ठीक है, समझते जाना। तो क्या है आपका कि सा का रू हुआ, रू का रा हो गया। अब देखिए शर्त क्या है कि पहले भी ठीक पहले भी ह्रस्व आ है रा के
और ठीक बाद में भी ह्रस्व आ है। तो ऐसे बीच में बैठे रा का, ऐसे बीच में बैठे रा का ऊ हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देव और ऊ प्लस अपी। देखिए ध्यान देना, रू का ऊ नहीं होता है कभी भी, रू का ऊ नहीं होना है, रा का ऊ होना है। लिखा है यहां पर रू यानी रा का ऊ हो जाता है, रू का नहीं होता। किसका होता है, रा, क्योंकि रू का ऊ करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रू में ऊ है पहले से, तो रू तो हट गया एक संज्ञक वर्ण होने की वजह से। अब आपके पास क्या बचा, रा। तो अब ऊ किस कंडीशन में होता है कि रा के ठीक पहले भी आ हो और रा के ठीक है बाद में भी क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। ठीक है, ह्रस्व आ। तो अब क्या होगा आपका, देखिए अब आपने देखा एक संधि इसमें फिर से लागू हो गई, क्योंकि आ और धन ऊ, आ धन ऊ आपका क्या हो जाएगा, ओ बना देगा। क्या बना देगा, ओ बना देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए देवो, क्या हो गया, देवो। यहां पर आ और ऊ मिलकर के देवो हो गया प्लस अपी। दिख रहा होगा अभी तो, हाँ दिख रहा है। तो क्या हो गया, देवो प्लस अपी। क्या हो गया, देवो प्लस अपी। इतना क्लियर हो गया सभी को कि देवो प्लस अपी कैसे हुआ है, देवो प्लस अपी कैसे हुआ है। कहने का तात्पर्य आपका जो देवो प्लस अपी कैसे किस तरह से हुआ है, एक गुण संधि से, जिसका सूत्र है आद गुणा। इसमें कौन सी संधि लागू हो गई, यहाँ पर गुण संधि। लिखना जरूरी है ना, ठीक है। वैसे तो ये गुण बस इतना लिख सकते हो कि आ धन ऊ बराबर ओ होता है। क्या होता है, ओ। इतना तो चल जाएगा, ठीक है, इतना लिख सकते हो गया ना। आ और ऊ मिलकर के क्या बन गया, ओ बन गया। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, पढ़ चुके हैं सब संधि अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए देवो प्लस अपी हो गया। अब इसमें एक संधि पुनः फिर से लागू हो गई। कौन सी संधि, आपने भी पढ़ा है, पढ़ी है ना, पूर्व रूप संधि। कौन सी पढ़ी है, पूर्व रूप। यानी क्या होता है, एंगी सॉरी क्षमताम एंगा पदांता दति। क्या होता है, एंगा पदांता दति। तो एंग है, ये क्या है, एंग प्रत्याहार का वर्ण है ना, ओ, और आ बाद में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसका लास्ट रूप क्या बनेगा आपका, दिख रहा है, चलो ठीक है, बन जाएगा देवो। इस आ का अवग्रह बना दीजिए और पी, देवो अपी। क्या हो गया, देवो अपी। बस अब संधि बनी है आपकी, अब संधि हुई आपकी। देवस प्लस अपी का क्या बनेगा, देवो अपी। क्या बनेगा, देवस प्लस अपी का क्या बनेगा आपका, देवो अपी। क्लियर हो गया। एक उदाहरण आपका इतना जाएगा, समझना है आपको, रूल कुछ नहीं करना। लिखा है, देखिए कल हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में कि सा का रू बनता है, यहां तक जान लिया था। रू का रा होता है, ये भी जान लिया था, क्योंकि ऊ हट जाता है, लोप हो जाता है संज्ञा की वजह से। अब कंडीशन है, अब यहां से अगला है आपका आज के वीडियो का, समझ लीजिए कि अगर रा है, दोनों तरफ आ दिया गया है, ह्रस्व आ, तो उस रा का ऊ बन जाएगा, और ऊ बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका, आ और ऊ मिलकर के क्या बना देगा, ओ बना देगा। क्या बना देगा, ओ। अच्छा, ओ बन गया। अब पुनः संधि हो रही है आपकी, पूर्व रूप संधि हो रही है। तो पूर्व रूप से ये जो आ है इसका अवग्रह बन गया, बस देवो अपी हो गया। क्लियर हो गया इतना। चलिए इसके बाद देखेंगे हम अगला एक सूत्र आपका। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अच्छी बात है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद दूसरा सूत्र पढ़ेंगे हम, हसी चा। हसी चा यानी कि हसी यानी हस एक प्रत्याहार है। क्या है, हस एक प्रत्याहार है, जिसमें वर्गों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का कैमे नंबर का वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी कह सकते तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये वर्ण आए, और साथ में या, वा, रा, ला, हा, ये वर्ण आते हैं आपके। तो आपने देखा होगा हस प्रत्याहार कहां बनेगा, माइसर सूत्र आपने पढ़े हैं। हस प्रत्याहार बनेगा आपका हाय वरट के या से लेकर के, हाय वरट के या से लेकर के आप कहां तक पढ़ेंगे, जब गढ़ 10। कहां तक पढ़ेंगे, जब गढ़ 10, सा के पहले
और हा से लेकर के आपके जितने भी बीच में वर्ण आ रहे हैं, यानी 15 4 19 वर्ण आएंगे। कितने आएंगे? 19 वर्ण, क्योंकि 5 वर्गों से तीसरा चौथा 5 में लेना है, तो 5 15 ये हो गए, और आपके 4 या वा रा ला और हा, तो 20 हो गए आपके। कितने हो गए? 20 वर्ण आएंगे, या वा रा ला और हा, 20 वर्ण आपके हस्त प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका रूल क्या है। यदि रू के पूर्व ह्रस्व आ हो, यानी पहले भी आ होना, यहां तक वही चलेगा सेम, पहले आ हो और बाद में रा, तो रा के लिखा ह्रस्व आ हो और बाद में हस्त प्रत्याहार के वर्ण आए, तो रू यानी रा के स्थान पर ऊ हो जाता है, फिर आधन ऊ में गुण संधि हो जाती है। यह भी क्या है? उत्त संधि का ही रूप है। बस एक आध पॉइंट कम होगा इससे, इसी तरह है बिल्कुल। देखिए जैसे लिखा मनस प्लस रथा, क्या लिखा? मनस प्लस रथा, तो क्या बना देंगे? इसका बना देंगे सा सजुस रू से क्या हो जाएगा? सा का बन गया रू प्लस रथा। ठीक है, इसके बाद रू में ऊ की एक संज्ञा हो जाएगी, बचेगा रा शेष, तो क्या हो जाएगा आपका? मन और रा प्लस रथा। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए कंडीशन क्या है आपकी, रा के पहले आ है, रा के पहले आ है और बाद में जो है आपका वो रा, तो अभी मैंने हस्त प्रत्याहार के वर्ण बताए थे, या वा रा ला हा, या वा रा, तो रा सम्मिलित है इसमें, या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा यहां पर, या फिर या वा रा ला हा आएगा यहां पर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो रा, तो इसका ऊ आदेश करना है, तो मन और ऊ प्लस रथा। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद में आप देखेंगे लिखा है, यही संधि यहां पर पुनः होगी, गुण संधि जो आपने पढ़ा है, आद गुणा सूत्र है, आ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। तो क्या हो जाएगा? मनो, आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया, आ नाका और ऊ ये, और रथा, मनोरथा। क्या बन गई आपकी संधि? क्या हो गई? मनोरथा। देखिए वही है, एक पॉइंट बढ़ा है इसमें, क्योंकि अगर यहां पर आ होता तो अवग्रह बना देता, अवग्रह नहीं बन रहा है, और भी वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का वर्ण है, या फिर कह सकते हैं यावर आला हा है, ये है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऊ तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी वजह से यहां पर आपका पूर्व संधि नहीं हुई है, इसलिए यहीं पर इसका उदाहरण संपूर्ण हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना टॉपिक? ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 2 उदाहरण हो गए आपके, और आप इसमें देख सकते हैं। चलिए एक आध घर के लिए दे दूं क्या? चलो अच्छी बात है, डेली करते हो तो आज भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, जैसे हम लिखते हैं, पहला आपको घर से करके आना शिवस प्लस अर्च्या। दिमाग लगाना अच्छे से, गलती नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दे दूं मैं, जैसे शिवस प्लस वंध्या, शिवस प्लस वंध्या। क्लियर हो गया? तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, एक उदाहरण मैंने इसका दिया है और एक इसका दिया है, इतना बता दिए हूं मैं। ठीक है, एक इसका है और एक ये वाला किसका है? इसका। बनाना इसी तरह से है। चलिए, आशा करता हूं कि संधि समझ में आई होगी, और बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है कि बहुत कठिन हो। केवल आपको ये देखना है इसमें कि दोनों तरफ आ है। कल तक हम चले थे, रा तक बनाने तक चले थे हम, रा बन गया था, क्योंकि ऊ हट गया था, कल रा बन गया था, हो गया था। अब रा तक कल हम चले थे, आज आपका जो ऊ है यहां से बदलाव है। ऊ कल भी बना था, लेकिन कल की कंडीशन अलग थी, क्योंकि आ नहीं होना चाहिए पहले, इसमें पहले आ होना चाहिए और बाद में भी ठीक आ होना चाहिए ह्रस्व। तो उन दोनों के बीच में बैठी जो रा है उसका ऊ बना तो है, लेकिन फिर आ धन ऊ मिलकर के ओ बन गया, क्योंकि कल ऐसे कंडीशन थी नहीं कि हम ओ बना सके, लेकिन आपका उत्त संधि में ऐसा होना है। बस यही ध्यान रखना। चलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करिए, 12-13 मिनट का पर्याप्त है, ज्यादा हो गया संधि के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी। ठीक है, तो आपको ये 2 संधियां घर से करके आप आएंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगली संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।